गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था, जो बेसिकली मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। बेसिकली उस पर डिपेंड थी वो प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब है हमारे इस रिजल्ट पे जो हमने ये पढ़ा था कि भी साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस थीटा इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेनस एंड सो ऑन। इससे रिलेटेड हमने क्या है प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। हमारी ये जो प्रॉब्लम यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई है, दरअसल ये भी बेसिकली देखा जाए तो इसी को फॉलो करती है। इसी से फाइंड आउट किया जाएगा, प्रूव किया जाएगा कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। एंगल बी एंड एंगल क्यू क्या गिवन है, मुझे एक्यूट एंगल गिवन है और साइन बी इक्वल गिवन है साइन क्यू के। सॉल्यूशन देखो बेटा, मैंने दो ट्रायंगल बनाई, क्योंकि मुझे मेंशन नहीं कर रखा कि ये एक ही ट्रायंगल के दो एंगल हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दो अलग अलग ट्रायंगल बनाई, ए बी सी। क्योंकि मैं यहां बी लिख नहीं सकता क्योंकि इसने मुझे मेंशन किया है बी क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल है। एक पी क्यू आर, यहां पर भी क्यू नहीं लिख सकता क्योंकि उसने मेंशन कर रखा क्यू भी क्या है, एक एक्यूट एंगल है। वी हैव, हमें क्या गिवन है बेटा, साइन बी इक्वल गिवन है साइन क्यू के। साइन बी इक्वल गिवन है साइन क्यू के। इस के अकॉर्डिंग साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इसका परपेंडिकुलर क्या है बेटा, आपका एंगल यहां पर है। एक बात ये याद रखना, अगर बी यहां लिख देते, ठीक है, तब आपका बेस परपेंडिकुलर क्या होता है। देखो बेटा, एक ट्रायंगल है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है। ये परपेंडिकुलर और ये बेस कब होएगा, जब यहां पर थीटा होएगा तब ये बेस होएगा। आप ऐसे याद रख सकते हो, किसी भी बैठने के लिए हमें बेस की जरूरत होती है, तो ये दरअसल क्या है, जहां पर थीटा बैठेगा वो क्या होएगा, बेस होएगा। तो थीटा कहां पे बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये बेस है। अगर मैं थीटा को यहां रख देता बेटा, तो ये बेस हो जाता और ये परपेंडिकुलर हो जाता। तो हमारा जो एंगल है वो यहां पे बैठा हुआ है, इसका मतलब ये वाला क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, सेम यहां पे एंगल क्यू अपना यहां पे है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। साइन बी इक्वल गिवन है साइन क्यू के। साइन बी निकालो, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बेस, और ये रहा आपका हाइपोटेनस। तो अपना साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपना क्या है, एसी, एसी बाय में हाइपोटेनस क्या है आपका, ए बी। ओके बेटा, इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन क्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर पी आर बाय में हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर क्या आ गया, पी आर, और बेस हाइपोटेनस क्या आ गया आपका, पी क्यू। पी आर बाय में पी क्यू। साइन बी की वैल्यू रख दी यहां से निकाल के, और साइन क्यू की वैल्यू निकाल दी यहां से। बेटा मैं इसको यहां लेके जा रहा हूं और इसको यहां ला रहा हूं नीचे। ए सी बाय में पी आर इक्वल आ गया ए बी बाय में पी क्यू। ये दोनों इक्वल है। मैंने मान लिया ये दोनों जो इक्वल है वो किसी के इक्वल है। ये दोनों जो बराबर है तो किसी के तो इक्वल होंगे। मैंने किसके इक्वल मान लिया, इसको के इक्वल मान लिया, इसको भी के इक्वल रखेंगे। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर इंटू के। ठीक है बेटा, ये आ गया आपकी ए सी की वैल्यू। इसको के को पहले लिख लो, के इंटू पी आर, ये आ गया आपकी ए सी की वैल्यू। अगर जब इसको इसके इक्वल रखेंगे तो ये पी क्यू उधर जाएगा, तो आपकी ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, के इंटू में पी क्यू। ये आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। ओके बेटा, अब गौर से देखो, आपके पास दो साइड के बारे में डिस्कस हुआ है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बारे में। बेस का यहाँ पे कहीं पे भी डिस्कशन नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि आपके पास साइन गिवन था, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यूज हो चुका है, हाइपोटेनस यूज हो चुका है, मुझे बेस और फाइंड आउट करना है। ठीक है, बेस का रेशो निकालते हैं, इन दोनों का रेशो निकालें तो बी सी बाय में आर क्यू। बी सी बाय में आर क्यू निकाल रहा हूं। बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस ट्रायंगल के अंदर, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बी सी किसके इक्वल होगी, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, ए बी, ए बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, ए सी का स्क्वायर। ओके बेटा, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका बेस किसके इक्वल आएगा, पी क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर
माइनस पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओके बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी की वैल्यू ये रही के इंटू पी क्यू, के इंटू पी क्यू इसका होल स्क्वायर, माइनस ए सी की वैल्यू ये रही के इंटू पी आर, के इंटू में पी आर इसका होल स्क्वायर। ओके बेटा, बाय में आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर ऑलरेडी था आपका। ओके, ये स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, बाय में स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये के स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर निकल के के बन जाएगा, स्क्वायर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर रहेगा, बाय में स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया बेटा, ये किसके इक्वल आ गया, के। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन में क्या मिला मुझे, बी सी बटे में आर क्यू इक्वल आ गया किसके, के इक्वल आ गया। इन का रेशो भी किसके इक्वल, ये क्या है, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर परपेंडिकुलर साइड का रेशो, हाइपोटेनस का रेशो किसके इक्वल था, के। तो बेस का रेशो भी किसके इक्वल आ गया, के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देखो बेटा, दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिला, ये दोनों भी के इक्वल है और ये भी के इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों क्या आएंगे, बराबर होंगे। क्या हो गया, ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर इज इक्वल टू ए बी बटे में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे में आर क्यू, या फिर क्यू आर भी लिख सकते हैं इसको। ये तीनों साइड्स का रेशो इक्वल आ गया, आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल आ चुका है। इसका मतलब आपकी ट्रायंगल क्या हो गई है, सिमिलर हो गया है। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो गई है ट्रायंगल पी आर क्यू के, ट्रायंगल पी आर क्यू के। जब साइड्स का रेशो अगर इक्वल है तो आपके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अगर इक्वल आने लग रहा है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग बी का कोरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल क्यू। दिस इंप्लाइज एंगल बी इक्वल आ गया एंगल क्यू के। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, यही प्रूव करना था। कई बार कई बच्चे इसको सम को ऐसे कर देते हैं कि भी ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका एंगल हो गया बी, ये आपका एंगल हो गया क्यू, ये मैंने ए मान लिया, ठीक है। ये दोनों के दोनों एक्यूट भी है, ये बात भी सेटिस्फाई हो रही लग रही है। मुझे गिवन था साइन बी इक्वल है साइन क्यू के, साइन से साइन कैंसिल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। कई बार ऐसे भी प्रूव कर देते हैं बच्चे। यहाँ पर मुझे मेंशन नहीं कर रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ये एक ही ट्रायंगल के दो एंगल है, कोई मेंशन नहीं कर रखा है, तो हम ऐसे इसको प्रूव करने के बजाय इस तरीके से प्रूव करेंगे बेटा। ओके, इसको नोट कर लेना अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी इफ साइन थीटा इक्वल है ए बाय बी के, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड साइन थीटा प्लस कॉस, सॉरी सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, फाइंड सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। मुझे साइन थीटा की वैल्यू गिवन है ए बाय बी, और किसकी वैल्यू निकालनी है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, एक और क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है इफ
8 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ए इक्वल है 15 के। फाइंड साइन ए माइनस कोस ए। मुझे साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा यहाँ पे साइन थीटा आपको इक्वल गिवन है ए बाय बी। साइन थीटा बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। दिस इंप्लाइज आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया, आपका परपेंडिकुलर आ गया ए के। मैंने आपको बताया था कि भी ये किसकी फॉर्म में हो, जब रेशियो की फॉर्म में तो हम ऐसे लेंगे, और बे हाइपोटेनस इक्वल आ गया आपका बी के। हाइपोटेनस क्या आ गया आपका बी के। आपको बेस की वैल्यू निकालनी है। बेस कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपका ये रिजल्ट होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, बेस के इक्वल होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एच की वैल्यू बी के, यानी बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। पी की वैल्यू ए के, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर कॉमन आके बाहर आएगा तो के बन जाएगा। के इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपकी बेस की वैल्यू आ गई। आपको निकालना है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू आपको चाहिएगी, आपको सीधे डायरेक्ट लिखते हैं हम सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, प्लस टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हाइपोटेनस की वैल्यू बेटा, हाइपोटेनस की वैल्यू आपकी बी के, और बेस की वैल्यू आपकी के इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस साइन। परपेंडिकुलर की वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी ए के बाय हाइपोटेनस की वैल्यू बी के, सॉरी बेस की वैल्यू रखनी है, सॉरी बेस की वैल्यू के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के से के कैंसिल हुआ आपका, यहाँ पे भी के से के कैंसिल हो जाएगा। ये आपका बट गया बी बाय में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बाय में स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये आपका एलसीएम आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर आ गया आपका बी प्लस ए। ओके बेटा, या तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये कटने लग रहा है, इसके फैक्टर बन सकते हैं। बी प्लस ए बाय में इसके फैक्टर बनेंगे बी प्लस ए, स्क्वायर रूट ऑफ बी प्लस ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी माइनस ए। इससे इसको कैंसिल करोगे तो रूट बी प्लस ए बाय में रूट बी माइनस ए। ये आपका आंसर आ गया। ओके बेटा, यहाँ पे आपको 8 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ए इक्वल गिवन था 15। 8 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ए इक्वल गिवन था आपको 15। आप यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो आएगी आपकी 15/8। वो आपकी क्या आएगी 15/8। टेंजेंट किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस इंप्लाइज आपका परपेंडिकुलर आ गया 15K एंड बेस आ गया आपका 8K। अब क्या करोगे, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालोगे। हाइपोटेनस कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ पी की वैल्यू 15K का स्क्वायर 225K स्क्वायर, बी की वैल्यू 8K का स्क्वायर 64K स्क्वायर। ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289K स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 289 का स्क्वायर रूट क्या था, सॉरी 17। K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K। हाइपोटेनस आपका क्या आ गया है 17K आ गया। आपको साइन ए माइनस कोस ए की वैल्यू निकालनी है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आपके यहाँ पे, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15K, हाइपोटेनस की वैल्यू 17K माइनस बेस की वैल्यू क्या आपकी 8K बाय में, सॉरी बेस की वैल्यू, सॉरी 8K, हाइपोटेनस की वैल्यू 17K। K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, एलसीएम आ गया आपका 17, 15 माइनस 8, ये आ गया आपका 7/17। ये आंसर आ गया। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम
आपके जो अदर फॉर्मूलाज थे उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्रॉब्लम्स बनती हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो आपकी एक टाइप थी जो मैंने आपको बताया था, P बाय बी जो रिलेशन था, आपकी जो रिलेशन थी साइड की P बाय बी या फिर B बाय P या फिर H बाय बी, जो भी आपकी रिलेशन थी उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो फॉर्मूले बने हुए हैं आपके, उन पे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा।